नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर के। तो बताते चले झारखंड में आकलन परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द होने वाली है और अभी तक जो भी आकलन परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू की है उनके लिए यहाँ पर आकलन परीक्षा तैयारी शुरू कर देंगे। और हमारे इस चैनल पर यहाँ पर आकलन परीक्षा के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें 1000 से ज़्यादा नोट्स और ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप सभी यहाँ पर जो जुड़ना चाहते हैं 501 रुपये वाले नोट्स और पीडीएफ को आज के लिए केवल 201 रुपये में दिए जा रहे हैं और साथ में 20 रुपये पर महीना का रिचार्ज आपको करना होगा। तो इस तरह से आप 201 रुपये दे करके अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिसमें आपको सारे नोट्स और पीडीएफ दिए जाएंगे। साथ में जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आपको यहाँ पर डेली जुड़ करके तैयारी भी करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली नोट्स वीडियो पीडीएफ जाते रहेंगे और दिक्कत होने पर आप बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सारा ऑफर हमारा यूट्यूब टीम लेकर के आया हुआ है, तो आप सभी देखने के बाद जरूर जुड़ जाएंगे। अब हम बता दें, यदि आप नागपुरी का क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो यहाँ पर नागपुरी का क्वेश्चन बैंक जो है आपको 50 रुपये में दिए जा रहे हैं। इसमें आपको 2001 से लेकर के 2021 तक जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं और नागपुरी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यदि हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी करते हैं तो उसमें पीडीएफ के साथ साथ आपको सारा पीडीएफ भी दिया जा रहा है, जो 2001 से लेकर के 2021 तक झारखंड में जितने भी नागपुरी से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे और साथ में डेली यहाँ पर नागपुरी की आप तैयारी भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। अब आपकी बारी है कि आप क्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज हम यहाँ पर नागपुरी के प्रश्नों की और आपके बीच आ गए हैं। देखिए यहाँ पर नागपुरी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। नागपुरी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी 2001 से लेकर के 2019 तक जितनी भी परीक्षाएं झारखंड राज्य में हुई है उन सभी प्रश्न पत्रों को हम आपको यहाँ पर हल करवा दे रहे हैं, जिससे आप देख लेंगे कि नागपुरी में किस प्रकार का प्रश्न आता है। और आप यदि इतने ही केवल प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं तो आपको समझिए तो यहाँ से सफलता 101% मिलने वाली है, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न आपके आएंगे सारे एग्जाम में। तो यदि आप चाहते हैं नागपुरी के सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेने के लिए तो आप यहाँ में 50 रुपए में हमारे से परचेज कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपए में दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर केवल चाहते हैं कि नागपुरी का ही हमको यहाँ पर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें 2001 से लेकर के 2019 तक का प्रश्न पत्र दिया हुआ है, जो हम आपको यहाँ डेली सॉल्व भी करवा रहे हैं। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे। कहा जा रहा है कि नागपुरी को पहले कौन नाम से जाना जाता था। गांव बोली, शहरतरिया, सदानी, नागपुरिया, हिंदी। तो नागपुरी को कौन नाम से पहले जाना जाता था, यानी नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे। का आंसर होई एकर आंसर बा सी। एकर आंसर होगा सी, यानी सदानी के नाम से जाना जाता था नागपुरी को पहले। ठीक है, चलिए। डहर ने सांप मरल रहे, डहर ने सांप मरल रहे में ने कौन कारक कर चिन्ह है के। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ लिए हमसे, हिंदी ग्रामर आपको हम बता दिए हैं, यहाँ पर कारक कारक पढ़ा दिए ना, तो सब चीज वही रहता है। चाहे आप खोरठा से जुड़े हो, चाहे आप नागपुरी से जुड़े हो, चाहे आप मगही से जुड़े हो, सब चीज वही रहता है। तो यहाँ पर ने, तो आपको हम बताए हैं किसका चिन्ह होता है, तो कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है। ये हमने ग्रामर में बता दिया है। तो यदि आप नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे हिंदी सेक्शन का भी सारा नोट्स यहाँ पर अगर चाहते हैं तो 50 रुपीज में आपको पेड कर दिया जाएगा, जो आप यहाँ पर लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो नोट्स इस प्रकार बना हुआ है जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो सारे नोट्स को भी आप हिंदी को भी देख सकते हैं इसमें लेकर के। ठीक है, तो डहर में सांप मरल रहे में ने कौन कारक के चिन्ह है। तो ने कौन सा कारक का चिन्ह हुआ, तो यहाँ पर ने जो है आपको यहाँ पर नो ने जो हो गया आपका यहाँ पर कर्ता ने ना, कर्ता ने हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर बीदिड़ भांग होएक कर काम माने होल। बीदिड़ भांग होने का मतलब क्या है आपको बताना है। ठीक है, सब जमा हो जाए, सब तितिर बितिर होएक, सब सौर जाइक, सब बर्बाद हो जाए ना। बिदिड़ भांग होए के अर्थ बाने। ठीक है, तो बिदिड़ भांग होने का मतलब होता है सब तितिर बितिर होए, सब तितिर बितिर होए, यही इसका अर्थ है। ठीक है, गला कर पाछे अंग के नागपुरी में का कहें ना। गला कर पाछे अंग के नागपुरी में का कहें, गर्दन, नरेटी, घेचा
या बरंडे, ठीक है। तो गला के पाछे अंग, गला कर पाछे अंग को क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्दन ना, क्या कहते हैं इसको, गर्दन कहते हैं। पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, गर्दन हम लोग कहते हैं। सब कला कर संगम केकल कहल जाले, ठीक है। सब कला कर संगम के कहल जाले, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला या नाट्य कला, यानी कौन सा कला को संगम कहा जाता है, संगम कहल जाता है, किसको कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्य कला। नाट्य कला में सभी का संगम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पिया सहिया गोइया बेकैत कौन लिंग है के, नागपुरी में ना पिया है, सहिया है, गोइया है, ये सब कौन लिंग है के। तो हिंदी देख लीजिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब आपको उसे पढ़ा दे, वही वाला चीज यहाँ पर भी है, तो आप सभी देख लीजिएगा। तो पिया सहिया गोइया बेकत कौन लिंग है के नागपुरी में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये सारा चीज जो होता है आपको वो उभयलिंग होता है, क्या होता है, उभयलिंग होता है ना। चलिए अगला है यहाँ पर, डमकच कौन घड़ी गीत नाचे है के, डमकच जो है कौन घड़ी गीत नाचे है के, विवाह शादी घड़ी, करम घड़ी, जितिया घड़ी या सोहराई घड़ी, ठीक है। डमकच कौन घड़ी गीत नाचे है के, डमकच जो होता है गीत वो किस समय नाचा जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ब्याह शादी घड़ी, किस समय, ब्याह शादी घड़ी इसका आंसर होगा। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेले, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से कही जा सकले, कजरी, जतरा, कव्वाली या टूसू, किससे होता है फगुआ के पुछारी गीत का पुजाई किससे होता है, तो इसका होता है कव्वाली से, क्या होता है इसको, कव्वाली से हमको इसको पूरा करते हैं। नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक होए ना, नागपुरी भक्ति काव्य में किसका भक्ति जो है मुरुक के नाम से जाना जाता है, राम सीता के, सरस्वती लक्ष्मी, राधा कृष्ण या शिव पार्वती, केकर भक्ति काव्य में मुरुक होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण की भक्ति में मुरुक होता है। चोंगरेक कर सही अर्थ का है के, चोंगरेक कर सही अर्थ का है के, चुमा करेक, हाथ ढुकाएक, चोराएक या चोचमाइका, क्या होगा यहाँ पर चोंगरेक कर सही अर्थ, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाथ ढुकाए के, चोंगरेक का मतलब क्या होता है, हाथ ढुकाए के। आँख फूटल सहाय मुदा अंजन निसहाय, कहावत कर सही अर्थ का है के, मतलब आँख फूटल सहाय मुदा अंजन निसहाय, कहावत के सही अर्थ का है के। सब तपलिक सही लेके तनिको दुख नि सहेक, भारी कसट में पड़ेक, बड़े नुकसान सहे के मुदे छोटे छोटी नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एक डी हैगा, यानी बड़ नुकसान सहे के मुदा छोटे की नहीं, ठीक है। बड़ा बड़ा नुकसान सहे छोटका नहीं। पावस रोग कौन महीना चकते गीत गावल जाला, पावस राग कौन महीना चकते गीत गावल जाला, अषाढ़, भादो, कुंवार या अगहन, पावस राग कौन महीना में गाया जाता है, तो ये आपको जो है यहाँ पर अषाढ़ महीना में गाया जाता है। मर्दानी झूमर झूमर के मनक मूल नाच गीत होके, मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत हके, कली, नचनी, पुरुष या महिला, मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत कौन हके, ये है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरुष, ठीक है, क्या हो जाएगा पुरुष। अगला है नागपुरी निकल है, नागपुरी निकल है, नागपुरी किस चीज से निकला हुआ है, प्राकृत से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या देवल कौनो नहीं, ठीक है। तो नागपुरी निकल है किससे निकला हुआ है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है केवल कौनी नहीं, ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न हो जाएगा, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला ओकल कहल जाला, ठीक है। विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो हिंदी में भी हम लोग जानते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, तो हिंदी वाला ही है। तो हिंदी का नोट्स देखिए आप लोग जितना है सबको जरूर परचेज कर लीजिए, सिर्फ 50 रुपये मिल रहा है, और हिंदी देखिएगा तो उससे आधा नागपुरी आपका इसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला है नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा है, नगाड़ा कर, मांदर कर, बांसुरी कर या खेल कर, नागपुरी भाषा
है। कौन कौन कर है? नागपुरी भाषा के कौन कर कहल जाए? तो राइट आंसर है बांसुरी कर। नागपुरी बांसुरी कर भाषा है। गोड़ कर हेठे भांग के का कहन ना, गोड़ के हेठे भाग के का, गोड़ जो होता है उसके हेठे भाग को क्या कहते हैं? पगतल, तलवा, तरवा या गोड़ चामा, क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो गोड़ के हेठे भाग के क्या कहा जाता है? तरवा। क्या कहा जाता है? उसको हम लोग तरवा कहते हैं। नागपुरी में अति सम्मान सूचक हुए। नागपुरी में जो सम्मान हम लोग करते हैं तो अति सम्मान सूचक शब्द कौन है? तोए, रौरे, अपने या तमे। नागपुरी में अति सम्मान सूचक शब्द कौन है? तो अपने। क्या होता है? सबसे सम्मान सूचक शब्द नागपुरी में जो होता है वो अपने है। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक मन में कोनो विकार होवेला, नी होवेला, की होवेला बताना है। ठीक है, तो किसको कहते हैं हम लोग? होवेला, नी होवेला, आकार होवेला, नी होवेला। ठीक है, तो अव्यय किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नी होवेला। क्या होगा? नी होवेला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला, चरकी कुटेला ललकी उत्स्कायला। चरकी कुटेला ललकी उत्स्कायला, एकर मने की हके? मुंह और नाक, दांत और जीभ, मुंड और केस, दांत और नाक। चरकी कुटेला ललकी उत्स्कायला की अर्थ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दांत और जीभ। दांत और जीभ से इसका मतलब है। अगला प्रश्न है, हमर मुड में लाल मुकुट जागा रे किसान। हमर मुड में लाल मुकुट जागा रे किसान, ये किसका है? मुर्गी, मुर्गा, बकरा या सुअर। ये कहानी में जो है ये किसको कहा गया? हमार मुड में लाल मुकुट जागा रे किसान, मुर्गी, मुर्गा, बकरा या सुअर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका मुर्गा। क्या हो जाएगा? मुर्गा। एगो गछे सुई सुई, एगो गछे सुई सुई, एकर मने की हके? फुटकल, कटहर, अम्बा या फुटकट ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटकल। एगो गछे सुई सुई का अर्थ है फुटकल। अगला है, अंधराव खोजे दुई गो आँख। अंधराव खोजे दुई गो आँख मतलब अंधरा खोजे दोनों आँख। इसमें क्या है? उम्मीद से कम मिले के, उम्मीद से बगरा मिले के, उम्मीद से छोड़ के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उम्मीद से बगरा मिले। उम्मीद से बगरा मिले। अगला है, समास कर भेद होएला। समास कर की भेद होएला। ठीक है, 5, क्या है आपका? 5, 6, 7 या 8। देखिए, समास के नोट्स हम आपको दे दिए हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, हिंदी का नोट्स तो जरूर परचेज कर लीजिएगा। सिर्फ आपको कितना मिल जा रहा है? 50 रुपये में ही मिल जा रहा है। और उसके साथ वहाँ पर विभिन्न राज्यों में आकलन परीक्षा का आए हुए प्रश्न पत्र भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रह गया बात कि यहाँ पर समास का भेद। तो समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं, आपको बता दिया गया है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 यानी बी। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। अगला है, लंबा माने होवेला। लंबा का क्या मतलब होता है? लंबा माने होवेला, लंबा का क्या मतलब होता है? लंबा, खरहा, सियार, छरहरा। लंबा का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरहा। लंबा का मतलब क्या है? खरहा। अगला है, सटासैट शब्द है के। सटासैट शब्द की है के? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विशेषण। कौन सा शब्द है सटासैट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अलगरज कर अर्थ होवेला। अलगरज के अर्थ होवेला अलमस्त, अलमस्त, हसमुख, लापरवाह, मस्तमौला। अलगरज का अर्थ क्या होता है? तो अलगरज का अर्थ जो होता है वो होता है लापरवाह। क्या होता है आपका? लापरवाह। लेंगा भत खैया माने होवेला। लेंगा भत खैया माने होवेला लेना देना, बायां दायां, बाहरी भीतरी या ऊपर नीचे। ठीक है, लेंगा भत खैया माने होवेला की होवेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां दायां। क्या हो जाएगा? बायां धारवा। सतघरवा का है के? सतघरवा क्या है के? सतघरवा किसको कहा जाता है? 7 ठो घर, 7 कोठरी कर घर, खेल
या इनमें से कोई नहीं। सतघरवा की होखेला, ठीक है। तो सतघरवा यहाँ पर जो है खेल है, क्या है, खेल। झारखंडी मानक पारंपरिक हथियार कौन है के, झारखंडी मानक पारंपरिक हथियार कौन है, बंदूक, तलवार, तीर धनुष या भाला, ठीक है। तो झारखंडी मानक पारंपरिक हथियार तीर धनुष है, ठीक है। तो दोस्तों आपको नागपुरी का यदि सारे झारखंड में पूरे अभी तक जितने एग्जाम हुए उसके सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नोट्स पीडीएफ चाहिए, 50 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ में हिंदी का भी चाहिए तो उसका भी नोट्स आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। आप वहाँ से हिंदी पूरा तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।